तो आज हम क्रॉप प्रोडक्शन में वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग के 2 मेथड, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने काफ़ी कुछ पहले ही देख लिया, ठीक है, कि जैसे ऐसे फसल को उगाते हैं उसके सारे तरीके देखे, और लास्ट हमने टॉपिक देखा था इरिगेशन की, सिंचाई किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई के 2 तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है। वीड्स की बात करें तो दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड का मतलब ये होता है कि ये हमें चाहिए नहीं होते हैं प्लांट्स, ठीक है। दीज आर द अनवांटेड प्लांट्स अराउंड द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के अराउंड जो भी हमारे नहीं काम के प्लांट्स होते हैं, जो खुद ही उग जाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी क्रॉप है किसी भी चीज़ की, ये क्रॉप है और ये भी क्रॉप है, ठीक है। लेकिन इसके अराउंड ये देखो, ये जो घास उग गई है या फिर कोई भी प्लांट, ये जंगली पौधे कुछ भी हो सकते हैं, ये जो उगते हैं इनको हम लोग वीड्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा क्या है, देखो, रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटीज़। इनको निकाला फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा भी जाता है कि हाथ से उखाड़ दिया, या फिर चोपिंग देम ऑफ टू द ग्राउंड लेवल, मतलब उनको अच्छे से मार मार के उनको वहीं पे बैठा दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो और आगे ना ग्रो करें पीरियोडिकली समय के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, वीडिसाइड्स क्या होते हैं? एक तो मतलब इनको निकालने के तरीके ये है कि उखाड़ दो हाथ से, या तो चॉप करके इनको नीचे मार दो। वीडिसाइड्स की बात करें तो केमिकल्स दैट यूज टू किल वीड्स, यानी कि ये ऐसे केमिकल है, मतलब ये छिड़क दो तो या तो ये मर जाएंगी या तो इसके आगे उगेंगी ही नहीं। तो ये वीडिसाइड्स होते हैं, यानी कि वीड्स को निकालने वाली जो केमिकल होते हैं उनको वीडिसाइड्स कहते हैं। और साथ ही साथ इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। मतलब इनको डालने के बाद वो आराम से उग सकती हैं, और ऐसा नहीं कि वो पॉइजनस हो जाएंगी कि उनको मतलब वो खाने लायक ना रहे, ठीक है। तो वीड्स क्या होता है और वीडिसाइड्स क्या होता है वो हमने देख लिया। हार्वेस्टिंग की बात करें तो मैंने तुम्हें बताया फसल की कटाई। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाती है उसके बाद उनको काटने की प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। 2 तरीके हैं बड़े सिंपल से। मैनुअल की बात करें, देखो मैनुअल हो गया बाइसिकल, इस तरीके का एक औजार होता है, इसको दराती भी कहते हैं, ठीक है। हाथ से मतलब इसको क्रॉप को पकड़ो और ऐसे करके उखाड़ते जाओ, एक तरफ रखते जाओ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका बाइसिकल, और एक मैकेनिकल मेथड है बाय हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का क्या है, ये पूरा खेत बना रखा है मैंने यहाँ पे, देखो इसमें फसल लगी हुई है, जहाँ जहाँ से ये जा रहा है आगे को, वहाँ वहाँ पे अब कोई फसल नहीं है, उनको काटते हुए जा रहा है सीधा आगे, ठीक है। तो एक हार्वेस्टर के तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वीड्स हमने इसमें देखा, वीडिसाइड्स देखा, और हार्वेस्टिंग क्या होती है और विनोइंग क्या होती है, 2 चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या क्या है। देखो थ्रेशिंग और विनोइंग है ना, एक तरीके से एक ही प्रोसेस है, बस अलग अलग चीज़ों की मदद के साथ। देखो जैसे थ्रेशिंग की बात करें अगर हम लोग, तो ये होती है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ ग्रेन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लूजनिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम काफ, यानी कि काफ में से ग्रेन को निकालना, यानी कि जो फसल उगी है उसमें से काफ वो हिस्सा होता है जो हमारे खाने लायक नहीं होता, ठीक है, और वो ग्रेन वो हिस्सा है जो प्योरली सिर्फ हमारे खाने लायक बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग करना होगा, इसी प्रोसेस को ही हम थ्रेशिंग कहते हैं या विनोइंग भी कहते हैं, बस दोनों की प्रोसेस अलग है। काम वही होता है कि काफ में से ग्रेन अलग करना, ग्रेन जो खाने लायक चीज़ है, ठीक है। तो वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, जब हम इसको हाथ से करते हैं अलग, जैसे कि मान लो ये एक वीट का है पौधा, इसको ऐसे हम मारेंगे ना जोर से, तो ये जो टुकड़े हैं ऐसे ऐसे करके निकलते रहेंगे वीट के, ठीक है। या फिर इससे कर लो, या आजकल मशीन चल रही है कि कोमा अ मशीन इज़ यूज्ड टू सेपरेट ऑल द ग्रेन सीड्स दीज डेज, यानी कि आज के दिनों में देखा जाए तो ये काम हाथ से कर देते हैं लोग, पर मशीनें आजकल निकल गई हैं जिससे कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं हाथ से, या फिर मशीन से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। थ्रेशिंग वो होती है कि मतलब उन दोनों को अलग करना, या तो हाथ की मदद से ऐसे कर दिया, तो मशीन से कर दिया। विनोइंग क्या होता है, काम वही है सेम। देखो अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, इट सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम काफ, ये सेम ही है, ठीक है। बस लास्ट में क्या लिखा है, यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से ये वाला काम करना, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे है, ये हवा इस तरफ की चल रही है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट करा हुआ है कि एयर वहाँ की है, यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंकी, अब मान लो किसी भी चीज़ का ढेर है, तो इसमें से जो ग्रेन है ये हैवी होता है, इसमें हमने लिखा ना कि ड्यू टू द विंड द लाइटर काफ, जो काफ है वो हमेशा लाइटर रहता है, मतलब हवा में हल्का होता है, और जो ये ग्रेन है ये हमेशा हैवियर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटर काफ फ्लाइज अवे, यानी कि जैसे यहाँ की हवा चलेगी नीचे फेंकेंगे तो ये जो काफ है, या फिर हस्क हस्क और काफ दोनों एक ही होता है, वो वहाँ चला जाएगा उड़ के जहाँ की हवा चल रही है, ठीक है। तो उसका ढेर एक अलग जगह, मान लो यहाँ पे कहीं लग जाएगा ढेर, तो जो मेन ग्रेन है वो भारी होता है, तो वो एक जगह पे जाके बैठ जाएगा। इस तरीके से भी ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तरीके 2 सेम है, लाइटर काफ फ्लो अवे एंड हैवियर ग्रेन फेल डाउन, वहीं गिर जाएगा और वो दूर उड़ के चला जाएगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है, बस ये एयर की मदद से होता है,
तो विनोइंग हो जाता है, विनोइंग कहलाता है। अगर बिना एयर की मदद से मैनुअली या मशीन से कर रहे हैं, मशीन से या फिर मैनुअली कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है, इसको थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही डिफरेंस है, काम दोनों सेम है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, दैट्स इट।